सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। और कुछ बोलो। यही तो अवसर रहता है। सुनते हैं प्राय करके नृत्य कला में निष्णात, जहाँ कहीं भी महिला रहते ऐसा सुनते हैं। और स्वर्ग में भी नृत्य करने वाले होते हैं। अप्सरसो नर्तक्य शेषुरा तत्र लोकना व्यग्रदय, यह नंदीश्वर भक्ति में पंक्ति आती है। अप्सराएं प्रसिद्धि को प्राप्त है, नृत्य कला में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यहाँ पर भी प्राय करके यह कहने में, सुनने में, पढ़ने में आता है। भगवान के सामने यद्यपि अप्सराएं वगैरह नृत्य करती हैं, जो नृत्य करने में प्रावीण्य और अधिकार के अपेक्षा जहाँ चर्चा होती है, वहाँ पर तांडव नृत्य का एक प्रसंग आता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, अप्सराओं के द्वारा भी नहीं किया जाता है। केवल उसमें सौधर इंद्र ही नृत्य करता है। और जहाँ कहीं भी मुख्य रूप से आहारदान आदि के उपरांत भी नृत्य किए जाते हैं, उसमें भी महापुरुषों के आहार के उपलक्ष्य में सौधर्मिंद तांडव नृत्य करता है। उनके साथ देव लोग भी आ जाते हैं। तांडव नृत्य जब करता है, सारे के सारे देवलोग भी उसमें लीन जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उसके भाव क्या है। मैं ये सब कुछ तो इतने पद, बड़ा पद प्राप्त कर लिया, सब देवों की दृष्टि भी मेरी ओर एकमात्र केंद्रित रहती है। सब पंच कल्याणकों में मुझे अधिकार जैसा प्राप्त है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जहाँ कहीं भी व्यापार इत्यादि होता है, तो बड़े कोई भी सेठ साहूकार बोलना प्रारंभ कर देता है, सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने भाव बढ़ाते चले जाते हैं तो सब लोग अपने आप ही रह जाते हैं। किंतु मैं सब कुछ होकर के भी जिसके घर के ऊपर रत्नवृष्टि और तांडव नृत्य करने का मुझे लाभ मिलता है,
किंतु मैं आहार दाना अधिक दे नहीं सकता। दान की क्रिया या बहुत बड़े बड़े पूजन इत्यादि अनुष्ठान सौधर्मिंद्र स्वयं अपने परिवार के साथ करता है। उसके सामने सब अष्टमंगल द्रव्य आप लोगों के अष्टमंगल द्रव्य माने तो जाते हैं, बस इतना ही है। किंतु भावों की जब तुलना करते हैं, भावों के जो आरोहण अवरोहण होते हैं, उसके बारे में जब तराजू से तोलते हैं तो यहाँ के मनुष्य लोक के मनुष्यों के, और वो भी भूमि नहीं कर्म भूमियों में, और कर्म भूमियों में भी म्लेच्छ खंड में नहीं आर्य खंड में, और आर्य खंड में भी विशेष रूप से जो महापुरुष आदि होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो वहाँ पर उस पात्र के सामने सौधर्मेंद्र भी अपने आप को उनके पीछे पाता है और उन्हीं को वह आगे कर देता है। ताली तो आपने बजा दिया, अभी पूरा विषय नहीं हुआ मेरा, अब सुनो। इसके उपरांत भी कुछ अपवाद ऐसे रहते हैं तो मनुष्यों को भी हिला देते हैं। ऐसे होते हैं दान आदि कार्यों में, तो वो कहने के लिए गरीब जैसे रहते हैं, लेकिन अमीर को भी स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे भाव भी होते हैं। इन भावों का तोल मोल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अब वो तिरंज अवस्था में है, मेंढक है। अब हाथ उठाओ देंगे कौन आता है पूजन के लिए। दिव्य सारे सारे मंगल द्रव्य देव लोग लेकर के आए हैं, किंतु वह मेंढक कूदता हुआ जा रहा है और कहने के लिए एक पांखुड़ी मुंह में ले रखा है। क्या उसके भाव होंगे आप भी बताओ। रत्नगण श्रावक आचार्य में उद्धरण के रूप में कोई भी आप लोगों का सेठ साहूकार का नाम उल्लेख नहीं आता, और अरहत चरण सपर्या प्रमुदित मना। मेंढक प्रमोद के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ, जैसे आप लोग द्रव्य मंगल लेकर के जा रहे हैं, वह भी एक पगडंडी से जा रहा है। किंतु ये कथा तो कई बार सुनी है, पढ़ी है और सब कुछ हुआ है, लेकिन जब यह पुनः एक बार सुनते हैं तो लगता है कि भावों के सामने तद्भाव परिणाम, उसका जो भाव है वही परिणाम कहलाता है। और परिणाम जो व्यक्ति की दीपस्तंभ होते हैं, जो रोड के दोनों आजू बाजू में रहते हैं, और उसमें दीपस्तंभ में जो प्रकाश है उस प्रकाश का उपयोग करके भी अध्ययन करने वाले बच्चे होते हैं। और जब अखबार में नाम आता है तो ये कहीं भी पढ़ने के लिए देखे नहीं हमने,
हाँ, आप जैसे लाइट में हेलोजन में बैठ करके नहीं करता होगा, लेकिन उसकी 1 घंटे का भी अध्ययन वह स्टडी एक प्रकार से हिला देने वाली। वहाँ जब परिणाम निकलता है तब उसको कहा यह इसने अपने समय का और लगनशीलता जिसको बोलते हैं होता है। तो सौधर्मेंद्र के भाव यहाँ किए, वहाँ उनको परिणाम मिला, लेकिन यहाँ परिणाम करने वाला जो यहाँ का था वो देवगति से नहीं आता। वह देव और किसी नरगति से नहीं आता, और वह देव जो हुआ सौधर्मेंद्र वह तिर्यंच गति से भी नहीं होता। और क्या, भूमि वाला कोई भी पाप नहीं करता, सत्वसन नहीं, लेकिन वह नहीं हो सकता, और यहाँ का ही होगा, और उसमें वो भी रत्नत्रय के धारी होगा, तब इसके लिए वह पद मिलता है। लेकिन जो ही मिल गया तो रत्नत्रय धारी नहीं, एक देश व्रत वाला भी यदि कोई है तो उसको देख करके उसको उमंग आता है सौधर्मेंद्र को, क्या इसके परिणाम है, क्या इसके परिणाम है। कई स्थानों पर इस प्रकार हम पात्रों के अध्ययन करने से ज्ञात होता है। कई स्थानों में पद्म पुराण कई बार पढ़े और अंजना के विशेष अवसर को कई बार पढ़े, तो लेखक को भी लिखना अनिवार्य होता है। जो वीतरागी मुनि होते वो भी लिखते हैं। सीता को कई स्थानों पर राम से आगे बताया गया है। उसमें कारण क्या है? उसमें कारण ये है कि ये राम की पत्नी होने के कारण नहीं, राम के पास तो और भी पत्नियां हैं, किंतु उनके जो काम हुए हैं तो वह एक अद्भुत है, और वो प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं हुए, किंतु वह नैसर्गिक रूप से घटित हुई है। उसको कोई भी, राम भी मना नहीं कर सकता, राम भी मना नहीं कर सकता। सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं, देव लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन वह एक प्रकार से निष्ठा के साथ खड़े होकर के अग्नि देवता को कह देती है, विकल्प नहीं करना, सही क्या है उत्तर मिलना है। यदि ऐसा है तो ये कर लो, यदि ऐसा नहीं है तो आपको दिखाना पड़ेगा। इन सब लोगों का जो सब लोगों की धारणा बनी है दुनिया की, कोई भी हो और उस रावण को भी बुद्धि आ जाए, मालूम पड़ जाए, उसके प्रति भी उसका कोई भी नहीं तो आंखें लाल हो जाए। हाँ, किंतु जिन्होंने आंखें लाल अविवेक बनाए रखा है उसके प्रति भी राम के मन में थोड़ा सा पारा गर्म हो सकता है, लेकिन सीता के मन में नहीं हुआ। यह तद्भाव परिणाम, उसका यह परिणाम एक प्रकार से लेखक को सही सही घोषित करना पड़ता। ध्यान रखो, हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, लेखनी तो लिखने वाला है, उसके हाथ में है परिणाम। आप तो केवल साक्षी हो। साक्षी यदि सही सही नहीं हो तो क्या हुआ? न्यायालय में न्याय ठीक होगा क्या? गवाह जिसको बोलते हैं
उसी के अनुसार चलेगा वो न्याय। तो ऐसे परिणामों को जब हम करते हैं कुछ निमित्त को लेकर के, वह अपने आप ख्यात हो जाते हैं और हमेशा हमेशा वह एक उदाहरण बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है, एक दीप स्तंभ का काम करता है, स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं। लेकिन दीप स्तंभ होता है, वह पूरी समुद्र में उस स्तंभ के कारण चारों दिशाओं में अंधकार भी फैला है, वहाँ पर भी वह देखने को उपलब्ध होता है। ऐसे परिणामों को लेकर के यहाँ पर जहाँ कहीं भी लोग चले जाते हैं परिणामों को लेकर के, वहाँ जाने के उपरांत और उसमें वृद्धि होती चली जाती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। इसलिए आप लोगों को चाहिए ये क्षण जो मिले हैं, ये विशेष रूप से और गर्म जल को ठंडा बनाया जाता है और ठंडे जल को भी सुगंधित किया जाता है। तो हम उसमें इसी प्रकार के द्रव मिला करके इसको घोल देते हैं। फिर उसके ऊपर से हवा ठंडी ठंडी और चल जाती है, फिर कहना ही क्या है। फिर तो गरम भी पारा आप लोगों का ठंडा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ठंडा पारा भी गर्म होना प्रारंभ होता है। इसलिए आदर्श पुरुषों को ये हमेशा हमसे याद करके सौधर्म इंद्र आदि को इंद्रोस्मि इंद्रो भवामि, मैं इंद्र बनता हूँ, ऐसे साक्षी देकर के संकल्प करते हैं। तो कई लोग को देते हैं महाराज वृत्ति, लोग भी ऐसे कह सकते कि हाँ क्यों नहीं, वृत्ति ही कर सकते हैं, क्योंकि सौधर्मेंद्र बनने का अधिकार उसी को रहता। ऐसे परिणाम करें किंतु अभिमान पूर्वक नहीं, किंतु भक्त बन करके भक्ति पूर्वक करते हैं। हमेशा हमेशा भक्ति में हे बुद्धि से नहीं करते, किंतु बहुत उच्च विचार के साथ अहो भाग्य समझ करके भक्ति भाव किए जाते हैं, उसमें घटिया नहीं। और कोई भी है वह द्रव्य की अपेक्षा से अपनी शक्ति के अनुसार हो सकता है, लेकिन भावों की अपेक्षा से बड़े बड़े व्यक्तियों से भी आगे बढ़ करके वो भाव किए जाते हैं। कहीं कहीं पर चक्रवर्ती भी पीछे हो जाता है, जो अधिकारी होता है बड़े महोत्सवों के, किंतु उसमें श्रेयांश राजा अगवा हो जाता है और चक्रवर्ती उनके पीछे। बोलो होता है क्या नहीं? तो वो आकर के पूछता है, श्रेयांश ये बता दो तुमने क्या किया, कहीं घूस तो नहीं दिया? भगवान को भी संभव नहीं। फिर ऐसे क्या हुआ? कहा हमें स्वप्न आया था। स्वप्न तो हमें भी 16 आए थे। चक्रवर्ती कह दे वो 16 स्वप्न में दान देने का नहीं आया था, ध्यान रखो। यद्यपि भरत चक्रवर्ती भी और भी उस जो चारणती मुनि महाराज को आहार कराया था उसमें वो भी लोग थे, लेकिन दो भाव अनुभाग बंद उस दान के समय पर श्रेयांश राजा के सत्ता में था, वह और किसी के लिए नहीं। और सब उसमें विफल रहे, सफल नहीं हो पाए। यूं कह दो गाढ़ा पुण्य नहीं था और श्रेयांश का तो बहुत गाढ़ा था और फल सामने आया।
युग के आधे में वह दिन वैशाख अक्षय तृतीया जिसको बोलते हैं। आज बहुत सारी तृतीया हैं और पंचांग वाले भी समझते हैं कि बहुत शोधित करने से बहुत कुछ मुहूर्त अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आज तक कोई पंचांग नहीं आया जो अक्षय तृतीया को बिना सोधे मुहूर्त कहा है। तीर्थंकरों को भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन उस मांगलिक आहार कार्य किया उन्होंने दान के क्षेत्र में। सौधर्म इंद्र पीछे रह गया, कोई भी सामने नहीं। यहाँ तक कि सोम बड़े थे, बहुत तुलना करके देख लीजिए, सोच लीजिए। सोम राजा श्रीराम से भी बड़े भाई माने जाते थे, लेकिन बड़े भाई माने हुए भी उनको वहाँ पर नंबर नहीं आया, किंतु श्रेयांश को ही बोली लेने का अधिकार आ गया है। बड़ा अद्भुत लगता है। चक्रवर्ती का मान भी अपने आप नीचे हो जाते, और यहाँ तक कि चक्रवर्ती के घर को लांग करके, बाहुबली के घर को लांग करके, और जितने भी ब्राह्मी और सुंदरी को भी भूल करके, नहीं तो उनके ऊपर देख लो तो वो उधर आ जाएगा, दया आ जाएगी। नहीं, यहाँ दया का क्षेत्र नहीं है। यहाँ तो सही सही पात्र की उस दिन वृषभनाथ भगवान को भी गवेषणा के माध्यम से और श्रेयांश राजा को चुनना पड़ा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि निष्पक्ष होकर के आरदान होता है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य